हेलो गाइस, वेलकम टू सापेक्स एजुकेशन। दिस इज नीलो गज्जर। सो आप लोगों ने वीडियो का टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स फॉर 11th स्टैंडर्ड। ओके, सो जो स्टूडेंट्स ने 11th स्टैंडर्ड में साइंस लेने का डिसाइड किया है, बहुत ही अच्छा डिसीजन है एंड यू आर हार्टली वेलकम हियर। बट जो स्टूडेंट्स ने 11th स्टैंडर्ड में साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, वो अभी डिसाइड नहीं किया है, कंफ्यूजन में है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्टिक टिल द एंड ऑफ द वीडियो और आपको ये समझ में आ जाएगा कि साइंस आपके बस की बात है या नहीं है। ओके, सो वीडियो का टाइटल आपको बहुत बोरिंग सा लग रहा होगा, बट आई बेट यू दैट द कंटेंट विल नॉट बी द सेम। ओके, सो जब भी हम कोई चीज के अंदर उतरते हैं तो सबसे पहले हमें वो चीज को जानना जरूरी होता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जानने जरूरी होते हैं। जैसे कि आप कोई गेम खेलने जा रहे हो, राइट, मोबाइल में या तो कोई भी आउटडोर गेम, so you must know the rules and regulations of the game first of all before entering into the game, right? तो यहाँ पे हम वही ट्राई करेंगे। हम फिजिक्स सीखने जा रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के साइंस में, तो हमें सबसे पहले फिजिक्स क्या है वो पता होना चाहिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है वो पता होना चाहिए, वो कैसे वर्क करता है ये पता होना चाहिए। सो इस वीडियो में हम यही सारी बातें करेंगे, पहले फिजिक्स को जानेंगे और नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करेंगे फिजिक्स सीखना। ओके, तो सबसे पहले फिजिक्स जिसकी ब्रांच है वो साइंस की बात करेंगे। व्हाट इज साइंस? इफ आई आस्क द सेम क्वेश्चंस टू यू, व्हाट इज साइंस, तो मुझे आंसर्स कुछ ऐसे मिलेंगे कि भाई साइंस हमें डॉक्टर बनाता है, साइंस हमें इंजीनियर बनाता है, साइंस कॉमर्स से डिफिकल्ट होता है। कुछ पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे कि हमारा बेटा साइंस में है, हमारी बेटी साइंस में है, ऐसा बोलेंगे। These definitions are nonsense. These answers are nonsense answers. Okay, ये साइंस नहीं होता है। साइंस की डेफिनेशन क्या है समझो। साइंस इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है टू नो, नॉलेज। साइंस मतलब नॉलेज, बट इफ आई डिफाइन प्रिसाइसली देन साइंस मतलब टू नो समथिंग लॉजिकली, टू नो समथिंग लॉजिकली। ओके, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं। मान लो कि आप कोई स्टूडेंट हो और आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हो, कोई टीचर का जो आप जिसके आप फैन हो, आपको बहुत अच्छे लगते हैं वो टीचर, और वो टीचर ने बातों बातों में आपको कह दिया कि यार तू तो गधा है, राइट। आप उदास हो गए, आप गए घर पे, गधा हूं मैं ऐसा मान लिया आपने, राइट। और फिर आपका फ्रेंड आपको मिलता है, आपको बोलता है कि हाय अमित कैसा है, तो आप बोलते हो नहीं मैं अमित नहीं हूं, मैं गधा हूं। तो ये क्या हुआ, किसी ने आपको कहा कि आप गधा हो और आपने मान लिया, राइट। सो दिस इज नॉट साइंस, क्योंकि आपने कोई लॉजिक नहीं लगाया, किसी ने कहा और आपने मान लिया। अब देखो आपका फ्रेंड क्या आपको रिप्लाई करता है कि यार तू गधा है लेकिन तेरे 4 पैर तो नहीं है। ओके, तू बोलता भी गधे जैसे नहीं है, तू इतना बेवकूफ भी नहीं है, तेरी पूंछ भी नहीं है। तो आपके फ्रेंड ने क्या किया कि जो बात आपने उसको बताई उसको लॉजिकली समझा लेकिन लॉजिकली समझा। तो ये होता है साइंस। कोई भी चीज को मान नहीं लेना है, कोई भी चीज अगर हमारे सामने आती है तो उसको हम लॉजिकली एनालाइज करेंगे और फिर समझेंगे, दैट इज साइंस। ओके, सो साइंस की बेसिकली 3 ब्रांचेस हैं, एज यू कैन सी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। अब मैथमेटिक्स जो है वो साइंस की ब्रांच नहीं है, बट साइंस का एक सपोर्टिंग रोल है मैथमेटिक्स, एंड मैथमेटिक्स कैन नेवर बी इग्नोर्ड, ध्यान रखना। लेकिन यहां पे हम सिर्फ फिजिक्स की बात करेंगे। ओके, सो फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स, अभी मेन पॉइंट पे आते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स इज लाइक, फिजिक्स इज साइंस ऑफ नेचर, फिजिक्स इज साइंस ऑफ नेचर which deals with properties of matter and energy। ये है डेफिनेशन फिजिक्स की। भारी वर्ड्स है, राइट, थोड़ा सा हल्का करते हैं, समझिए। मैटर मतलब क्या, मैटर मतलब जो चीज हमें दिखती है वो, एनर्जी मतलब क्या, जो चीज हमें नहीं दिखती है वो, राइट। एंड डील्स, डील करना मतलब कंसर्न होना, या तो डील करना मतलब क्या होता है कि अगर हम देसी लैंग्वेज में बोले तो पंचायत करना, बरोबर है। सो अगर ये सब बातों को हम मिला दे तो फिजिक्स क्या हुआ, जो चीज दिखती है, जो चीज नहीं दिखती है, वो सब के बारे में पंचायत करना, राइट। सो ये है फिजिक्स की देसी डेफिनेशन। इसके ऊपर से आप उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन भी याद रख सकते हो। फिजिक्स इज साइंस ऑफ नेचर विच डील्स विथ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपकी मम्मी ने आपको आपके घर के बाहर जो गार्डन है उसमें वाटरिंग करने का काम दिया है। आप उसमें पाइप आती है ना वो वाटर की, उससे वाटरिंग कर रहे हो ऐसे, राइट। और बाहर रोड पे आपका कोई फ्रेंड जा रहा है,
वो फ्रेंड आपको चिढ़ा रहा है कि भाई तुम काम कर रहे हो और मैं देखो मस्त खेलने जा रहा हूँ, राइट। तो आपको गुस्सा आया थोड़ा और आपने ट्राई किया कि वो पानी की पाइप से पानी उसके ऊपर छिड़का जाए, लेकिन वो पानी इतना दूर नहीं गया। तो आप क्या करोगे कि वो जो पाइप है, वो पाइप का जो मतलब होल है, वो होल के आगे थोड़ा सा थंब रखोगे और थंब रखते ही पानी एकदम दूर चला जाएगा फटाक से और उसको भिगा देगा, राइट। सो ऐसा क्यों हुआ? क्यों पहले वाटर इतना फास्ट बाहर नहीं निकल रहा था, इतना दूर नहीं जा रहा था, और थंब रखने से क्यों इतना दूर गया, क्यों इतना फास्ट निकला? इसका आंसर फिजिक्स के पास है। फिजिक्स ने ऑलरेडी ये जो हमें दिख रहा है ना, उसकी पंचायत करके रखी है। और ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिखती है, उसके बारे में फिजिक्स ने पंचायत करी है, उसके आंसर्स फिजिक्स के पास है। और ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक फिजिक्स ने नहीं ढूंढ निकाली है, मतलब जो हमें दिख रहा है लेकिन उसके आंसर्स फिजिक्स के पास नहीं है। हाँ, तो आप ऐसे स्टूडेंट हो सकते हो कि ऐसे आंसर्स फिजिक्स की मदद से ढूंढ निकालो और आप इससे फेमस भी हो सकते हो, राइट। एक दूसरा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, जो चीज नहीं दिखती है उसके बारे में, तो आप लोगों ने रिमोट कंट्रोल कैसे वर्क करता है ये कभी इमेजिन किया है? रिमोट कंट्रोल कार, उसमें तो कुछ दिखता नहीं है ना हमें, हम रिमोट से कुछ बटन दबाते हैं और वो प्रोसेस हो जाती है, लेकिन कौन है रिमोट से ऐसा तो क्या निकला और टीवी पे गया और टीवी को ये बताया कि भाई तू ये स्टेशन पे जा, ऐसा तो क्या था जो हमें नहीं दिख रहा है? तो ये सब जो है उसके बारे में, उसका जो आंसर फिजिक्स के पास है, फिजिक्स ने उसकी पंचायत करके रखी है। आपने कभी इमेजिन किया है कि सन इतना दूर है और वहां से यहाँ पे अभी जो मई मंथ चल रहा है उसमें इतनी ज्यादा गर्मी वो कैसे दे रहा है? तो ये चीज भी जो हमें नहीं दिख रही है ना, उसके बारे में भी फिजिक्स ने पंचायत करी है, फिजिक्स के पास इसका भी आंसर है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिख नहीं रही है बट फील हो रही है, और वो फिजिक्स हमें बहुत अच्छे से समझा सकता है। और ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिख नहीं रही है और वो फिजिक्स समझा भी नहीं पा रहा है। तो वहां पे भी आपके लिए जो डोर्स है वो ओपन है, आप रिसर्च कर सकते हो वहां पे और फेमस हो सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम फिजिक्स की बात करें और टेक्नोलॉजी की बात ना करें तो ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो जाएगी। आप जरा अपने आसपास देखो, अपने अराउंड में देखो, जितनी भी आपको टेक्नोलॉजी दिखेगी, दे ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ फिजिक्स। यस, टेक्नोलॉजी जो है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो ह्यूमन काइंड फिजिक्स की थ्योरी का यूज करके अपने बेनिफिट के लिए जो डिवाइस बनाता है वही तो होती है टेक्नोलॉजी, राइट। ह्यूमन काइंड फिजिक्स के लॉज का, फिजिक्स की थियरीज का यूज करके अपने बेनिफिट के लिए कुछ डिवाइस बनाता है जिसको वो यूज कर सके अपने अच्छे कामों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो वो जो चीज बनती है उसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई बर्ड फ्लाई होता है ना, बर्ड फ्लाई हो रहा है, तो वो कैसे फ्लाई होगा, वो कैसे उड़ता है, इसका आंसर फिजिक्स के पास है। उसने ढूंढ लिया है फिजिक्स ने कि ये फैक्टर्स है जिसकी वजह से बर्ड फ्लाई हो सकता है। तो ये आंसर ढूंढने के बाद क्या हम ऐसे ही चुपचाप हाथ पे हाथ करके बैठे रहे हैं कि नहीं बैठे रहे हैं? अगर ऐसे ही हमें बैठे ही रहना है तो ये सारी मगजमारी, ये सारी पंचायत क्यों करने की, राइट। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है, हमने ये आंसर ढूंढ के ऐसे ही बैठे नहीं रहे हैं, उसका हमने कहीं पे यूज किया है। कहां पे यूज किया है? यस, एरोप्लेन बनाने में यूज किया है। बर्ड कैसे उड़ते हैं ये बात को जानकर हम हमारे बेनिफिट के लिए एरोप्लेन बना चुके हैं, और एरोप्लेन से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप जानते ही हो कि इतनी फास्ट ट्रैवलिंग होती है, राइट। सो यही ब्यूटी होती है फिजिक्स की। दूसरा एग्जांपल ले लो, आप मुझे देख रहे हो, ये वीडियो जो भी वीडियो का है, इंटरनेट है, ये जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है ये भी हमें फिजिक्स की ही देन है। सो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर एंड टेक्नोलॉजी इज प्रोडक्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स टेक्नोलॉजी को बनाता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हाउ फिजिक्स वर्क्स। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। फिजिक्स कैसे वर्क करता है वो हमें समझना है, और फिजिक्स जिस तरह से वर्क कर रहा है उसी तरीके से हम फिजिक्स को समझने भी वाले हैं, उसको पढ़ने भी वाले हैं। तो ये पॉइंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। समझिए, फिजिक्स 3 स्टेप में वर्क करता है, 3 स्टेप पे। लॉ, फर्स्ट स्टेप है लॉ, सेकंड स्टेप है थियरी, और थर्ड स्टेप है एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, मतलब की टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो ये तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप एक कॉमन एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लॉ। तो लॉ, डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या है समझो, अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ हैपनिंग्स इन नेचर
आफ्टर रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। फिर से बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ हैपनिंग्स इन नेचर आफ्टर रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। समझिए, लेट मी टेक अ सिंपल पेंडुलम हियर। सिंपल पेंडुलम आप सबको आई थिंक पता ही होगा, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, राइट? सो ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये सिंपल पेंडुलम है। यू माइट हैव सीन इट इन योर 9th और 10th स्टैंडर्ड में भी। ओके, सो ये हो गया सिंपल पेंडुलम। अब व्हाट आई विल डू, ये सिंपल पेंडुलम को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाता हूं। ओके, यहां से मैं उसको यहां पे खींच के ले जा रहा हूं और यहां से मैं उसको रिलीज करूंगा। सो व्हाट हैपेंस, इट विल ट्रैवल अप टू दिस एंड इट विल कम बैक टू द सेम पोजीशन। तो ये जो हुआ ना, उसको आपको शायद पता भी होगा कि ऑसिलेशन बोलते हैं, राइट? सो सिंपल पेंडुलम ने यहां से वापस आया, मैंने यहां से उसको रिलीज किया, यहां से रिलीज किया, तो वो अपोजिट साइड जाके वापस आया, तो उसने एक रिवॉल्यूशन एक ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट कर दिया है, राइट? सो ये क्या हुआ, एक नेचुरल हैपनिंग हुआ, हैपनिंग इन नेचर हुआ कि नहीं हुआ, राइट? नेचुरली हो रहा है ये, ठीक है। नाउ व्हाट विल डू कि ऐसा बार बार करो। मान लो कि हमने फर्स्ट टाइम इसको रिलीज किया, यहां गया, वापस आया, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया उसने 3 सेकंड में। कितने टाइम में? 3 सेकंड में उसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया। अब मैं बार बार मल्टीपल टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट को करता जा रहा हूं। दूसरी बार किया, रिलीज किया, वापस आया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया 3 सेकंड में। थर्ड टाइम एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया 3 सेकंड में। फोर्थ टाइम करा मैंने, एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया पेंडुलम ने 3 सेकंड में। मतलब आफ्टर रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस, देखो आप, आफ्टर रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, जो हैपनिंग है, नेचुरल हैपनिंग है, वो सेम ही रह रहा है। 3 सेकंड में ही पेंडुलम अपना एक ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट कर रहा है, राइट? सो ये हो गया लॉ। इसके ऊपर से आप एक जनरल स्टेटमेंट बना सकते हो। क्या होगा वो स्टेटमेंट कि सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन इन फिक्स्ड टाइम इंटरवल। ओके, सिंपल पेंडुलम यहां पे क्या कर रहा है, एक ऑसिलेशन एक फिक्स्ड टाइम में कंप्लीट कर रहा है। तो ये जो आपने स्टेटमेंट दिया ना, वो स्टेटमेंट आपका लॉ हो गया इन दिस सिचुएशन, ठीक है? तो लॉ की डेफिनेशन के साथ ये एग्जैक्ट बन बैठ रहा है ना। ओके, सो नेक्स्ट है थियरी। अब देखो थियरी क्या होता है। सो डेफिनेशन ऑफ थियरी इज स्पेक्युलेशंस ऑफ साइंटिफिक लॉस। ओके, स्पेक्युलेशंस का मतलब होता है टू गैस करना। मतलब यहां पे मैंने जो एग्जांपल लिया है उसमें हमने फोकस किया ये टाइम पे, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम पीरियड बोलते हैं उसको। तो हम क्या करेंगे, सपोज ये पेंडुलम है, ये उसकी लेंथ हो गई ना, यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है वो उसकी लेंथ हो गई पेंडुलम की। तो हम ऐसा गैस करेंगे कि ये पेंडुलम की लेंथ अगर हम इंक्रीज करें, मतलब एक बड़ा इतना पेंडुलम ले, लेंथ डिक्रीज करें, तो ये जो 3 सेकंड उसका टाइम पीरियड था उसमें कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा, कितना चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, राइट? ऐसा हम गैस कर सकते हैं। दूसरा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ये स्फीयर जैसा आपको दिख रहा है विच इज नोन एज बॉब, तो ये छोटा है, उसकी जगह पे मैं एक बड़ा स्फीयर लगा के भी ऑसिलेशन करा के देख सकता हूं कि उसके टाइम पीरियड में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा गैस कर सकता हूं, राइट? लेकिन ध्यान रखना भाई, ये जो गैस हम कर रहे हैं वो हमारे मन से नहीं करने हैं। ये गैस करने के लिए ये टॉपिक जब हम सीख रहे होंगे, उससे पहले हमने जितना फिजिक्स सीखा है वो फिजिक्स लगाएंगे यहाँ पे और फिर गैस करेंगे, राइट? और ऐसे गैस करते 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 हम एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। और ये जो पर्टिकुलर केस है सिंपल पेंडुलम का, उसमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। कैपिटल टी मतलब मैं ये 3 सेकंड की बात कर रहा हूं, एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट होगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। ओके, सो कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G। ऐसा हमें एक रिजल्ट मिलेगा। सो व्हाट डज दिस रिजल्ट शोस कि भाई टाइम, ये जो टाइम लग रहा है वो इतना लगेगा। अगर आप पेंडुलम की लेंथ L लेते हो, ओके, तो इतना टाइम लगेगा उसको। अब देखो, लेंथ इंक्रीज करो, आप लेंथ इंक्रीज करो तो ये टर्म न्यूमरेटर में है, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा ना, मतलब जितना लंबा पेंडुलम लोगे एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में वो उतना ज्यादा टाइम लगाएगा। फाइन, लेकिन एक और बात भी है यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला है उसमें कहीं पर भी आपको मास नहीं दिखेगा।
मतलब यहाँ पे आप कुछ भी लगाओ, छोटा स्केल लगाओ, बड़ा स्केल लगाओ, टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो हमने क्या किया कि गैस करते गए, फिजिक्स लगाते गए और एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंच गए। सो ये जो हुआ उसको हम थियरी बोलेंगे, राइट। पहले हमने लॉ बनाया सिंपल पेंडुलम के ऊपर से और उसके ऊपर से हमने थियरी बनाई। नाउ द लास्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या होती है कि ये जो भी फिजिक्स की हमने थियरी बनाई, ये थियरी का यूज करके हम हमारे काम की कोई चीज बनाए, कोई डिवाइस बनाए, उसको हम टेक्नोलॉजी बोलेंगे, राइट। सो यहाँ पे देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं ऐसा। ये जो फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 अंडर रूट L/G, ये फॉर्मूला में हम एक काम करते हैं, L इज इक्वल टू 1 मीटर लेते हैं। ओके, ध्यान रखना, L इज इक्वल टू 1 मीटर लेके देखते हैं। पाई की वैल्यू पता है आपको 3.14 होती है। नाउ स्मॉल जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, या तो ग्रेविटी भी उसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है 9.8। शायद आपको ये पढ़ने में आया होगा लोअर स्टैंडर्ड में, अगर नहीं आया होगा तो 11 के 8 चैप्टर में आने ही वाला है। सो अगर हम ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें फॉर्मूला में और टाइम t की वैल्यू निकाले, सो वो कुछ आंसर हमें मिल रहा है 2 सेकंड जितना। t इज नियरली इक्वल टू 2 सेकंड हमें मिल जाएगा। फाइन। सो व्हाट डज इट मीन कि ये जो पेंडुलम है वो 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, मतलब इधर जाएगा और इधर आएगा, उसके लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये मान लो कि ये सिंपल पेंडुलम है, ये वाला। ओके, पहले यहां पे ले गया मैंने उसको रिलीज किया, तो गया वापस आया, कितना टाइम लगा? 2 सेकंड्स, राइट। सो यहां से जब वो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे गया होगा तो उसके लिए 1 सेकंड ना, राइट। तो यहां से 1 सेकंड 1 सेकंड 1 मतलब अगर हम ऐसा काउंट करते जाए तो देखना, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड, तो ऐसा अगर होते होते 60 सेकंड हो जाती है तो कितना टाइम हुआ? 1 मिनट हो गई ना। तो ऐसे करते करते अगर 3600 सेकंड हो जाती है तो 1 आवर भी हो गया। तो आप सोचो जरा, इस लॉजिक का, ये सिंपल पेंडुलम का यूज करके हम क्लॉक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, है कि नहीं? ओके, सो ऐसी क्लॉक बनी भी है ना, तो उसको बोलते हैं पेंडुलम क्लॉक, राइट। सो ये जो फिजिक्स का लॉ बनाया हमने पहले, वो लॉ में हमने थियरी बनाई और वो थियरी का यूज करके हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी, क्लॉक बना दी। सो ये होती है टेक्नोलॉजी और इसी तरह से फिजिक्स वर्क करता है। सबसे पहले हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, उसके ऊपर से लॉ बनाते हैं, उसके और अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद थियरी बनाते हैं, और इतना काम करने के बाद हम बैठे नहीं रहते हैं, उसका हम हमारे काम के लिए यूज करने के लिए कुछ ना कुछ डिवाइस बनाते रहते हैं, जिसको इंजीनियरिंग बोलते हैं। सो इन दिस मैनर फिजिक्स वर्क्स, ठीक है। पहला जो दो है, लॉ और थियरी, ये जो काम करता है उसको हम साइंटिस्ट बोलते हैं, फिजिसिस्ट बोलते हैं, भौतिक शास्त्री। और लास्ट काम जो करता है, जो टेक्नोलॉजी बनाने का, उसको हम बोलते हैं इंजीनियर। ओके, सो फिजिक्स इस तरह से वर्क करता है और हम फिजिक्स को इसी 3 स्टेप में डिवाइड कर करके समझेंगे। सबसे इजी मेथड यही है फिजिक्स समझने की। ओके, सो ये वीडियो का हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में कितना स्कोप है? तो भाई फिजिक्स में बहुत सारा स्कोप है। एक न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस तो आपको पता ही होगा, राइट। न्यूक्लियस की साइज होती है 10⁻⁻14 मीटर जितनी। 10⁻⁻14 मीटर मतलब 0.000, ये जो जीरोस आते जा रहे हैं वो 14 जीरोस होंगे और उसके बाद 1 आएगा। तो इतनी छोटी साइज होगी न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस की स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं। इससे लेके, न्यूक्लियस से लेके 10⁻25 मीटर, ये जो मैंने नंबर बताया वो नंबर है अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द यूनिवर्स। तो ये जो साइज है 10⁻25, उसका मतलब हुआ 1 के पीछे ऐसे 25 जीरोस। तो इतने छोटे से लेके इतने बड़े स्केल में फिजिक्स फैला हुआ है, इतना ज्यादा स्कोप हमें फिजिक्स में मिलता है। फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांच है, जैसे कि ऑप्टिक्स है, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, कॉस्मोलॉजी है। अगर आपको ये सारी ब्रांच के बारे में डिटेल में जानना है तो ये वीडियो में बताना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, बहुत लेंथी है ये, उसके लिए अलग से एक वीडियो चाहिए। जो 12th पास आउट स्टूडेंट्स है उनके लिए मैं रिसेंटली ये वीडियो बनाने वाला हूँ स्कोप के बारे में। तो अगर आपको ये जानना है तो वो वीडियो कुछ दिनों में आ जाएगा, आप वहां से देख लेना, ठीक है।
Okay, so last topic, last point of the video is physics difficult or easy? I think this is the biggest question, right? If you survey and ask the people who have already studied the physics the same question, 80% of the people will answer that the physics is more difficult than the other subjects. This is why because the methodology they chose to learn physics was completely wrong. पीपल क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मार्क्स और एग्जाम्स के अकॉर्डिंग फिजिक्स सीखने का ट्राई करते हैं और वहीं पे वो फंस जाते हैं, राइट? ये राइट मेथोडोलॉजी नहीं है। ये चैप्टर का वेटेज ज्यादा है तो इस पे ज्यादा फोकस करो, ये चैप्टर का वेटेज कम है, कम फोकस करो, इसमें से एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं, इस पे फोकस करो, ये बहुत इजी चैप्टर है, इसको पहले लर्न कर लो, पहले कर लो। सो दीज मेथोडोलॉजी आर नॉनसेंस मेथोडोलॉजी। इससे आप अगर फॉलो करोगे, इससे फिजिक्स सीखने का ट्राई करोगे, फंसोगे। फिजिक्स आपको बहुत परेशान करने वाला है अगर आप ये मेथड यूज करोगे तो। फिजिक्स कौन सी मेथड से सीखना है वो मैंने आपको बताया, हाउ फिजिक्स वर्क्स, पेंडुलम का एग्जांपल लेके। तो जिस तरह से फिजिक्स वर्क करता है ना, उसी तरह से हमें उसको समझना पड़ेगा, तभी हमें फिजिक्स बहुत इजी लगेगा। एंड आई बेट यू, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप ये मेथड से फिजिक्स सीखोगे तो मार्क्स आपके पीछे भागते भागते आएंगे, आपको मार्क्स के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, राइट? और वैसे भी आप एक बात समझो, एग्जाम्स जो है वो मैन मेड है कि नहीं? टेक्नोलॉजी क्या है? मैन मेड है। फिजिक्स नेचुरल है, फिजिक्स इज साइंस ऑफ नेचर, लेकिन फिजिक्स ने टेक्नोलॉजी बनाई है, टेक्नोलॉजी इज मैन मेड। वैसे एग्जाम्स भी मैन मेड ही है, राइट? सो जिस तरह से फिजिक्स टेक्नोलॉजी को बनाता है, टेक्नोलॉजी फिजिक्स नहीं बनाती है। इसी तरह से फिजिक्स आपको मार्क्स दिला सकता है, बट मार्क्स आपको कभी भी फिजिक्स नहीं सिखा पाएंगे, राइट? सो ये बात आप माइंड में बना के रखना, और फिजिक्स जिस तरह से काम करता है उसी तरह से उसको सीखने का ट्राई करना, एंड यू विल बी द मास्टर ऑफ फिजिक्स, आई प्रॉमिस यू। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इतना रखते हैं हम, और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टडी चालू कर देंगे, सीखना चालू कर देंगे, और आगे की हमारी मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, आगे की इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सो इसमें इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपके और भी फ्रेंड्स जो साइंस में इंटरेस्टेड है उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो। फिजिक्स क्या होता है ये बताओ उनको, अगर आपको अच्छा लगा है तो। थैंक यू वेरी मच।